गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत एकादश पाठ है ऋतवः 11वां पाठ ऋतुओं को पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग इस पाठ का वाचन करते हैं और साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी समझते हैं। ऋतु वर्षस्य कश्चित् कालखंड यस्मिन् वातावरणं निश्चित प्रकारं भवति। तो ऋतु वर्षस्य कश्चित् कालखंड, तो वर्ष के निश्चित कालखंड में एक यस्मिन् वातावरणं निश्चित प्रकारं भवति, तो एक निश्चित प्रकार के वातावरण को ऋतु कहते हैं। किसे कहते हैं? ऋतु वर्षस्य कश्चित् कालखंड यस्मिन् वातावरणं निश्चित प्रकारकं भवति। तो वर्ष के निश्चित कालखंड में एक निश्चित प्रकार के वातावरण को ऋतु कहते हैं। समग्र वर्षस्य कालः षट्सु ऋतुषु विभक्तयः। तो पूरे वर्ष काल में छह ऋतुओं में बटा हुआ है। ऋतुवः षट् संख्या का यथा, तो ऋतुओं की छह संख्या इस प्रकार से हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरः च। तो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। मास द्वयस्य कालः एकस्य ऋतु समयः भवति। एक ऋतु का काल 2 महीनों का होता है। मास द्वयस्य यानी मास द्वय मतलब 2, तो मास द्वयस्य काल है यानी 2 महीने का समय एक ऋतुओं का समय होता है। यानी एक ऋतु का समय कितने महीने का होता है? 2 महीने के। यानी पूरे कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और 6 ऋतु हो गई यानी 2-2 महीने के 6 ऋतु, तो इस तरह से 12 महीने में 6 ऋतुएं हो गई। ऋतु नाम परिसरस्य वातावरणस्य स्थितः। तो ऋतु का नाम परिसर की वातावरण स्थिति के अनुसार होता है। यानी कहने का मतलब जिस प्रकार का वातावरण हमारे यहाँ पाया जाता है उसी प्रकार से इन ऋतुओं का नामकरण भी किया गया है। भारतीय मासाः नक्षत्राणां नाम्नां आधारेण निश्चिता सन्ति। तो अब भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों के नाम पर रखे जाते हैं। यथा चैत्र मासः चित्रा नक्षत्रयुक्ता भवति भारतीय मासा सन्ति। जिस प्रकार से चैत्र मास जो है वह चित्रा नक्षत्र से है, भारतीय मास जो है भारतीय महीने इस प्रकार से हैं। पहला है चैत्र मास है, वैशाख मास है। देखिए यहाँ पे 1 से 12 महीने के नाम हैं। पहला चैत्र मास है, दूसरा है वैशाख मास है, तीसरा ज्येष्ठ मास है, चौथा आषाढ़ मास है, पांचवा है श्रावण मास है, छठा भाद्रपद मास है, सातवां है अश्विन मास है, आठवां कार्तिक मास है, नौवां है मार्गशीर्ष मास है, 10वां पुष्प मास या पौष मास है, 11वां माघ मास है और 12वां जो होता है वह है फाल्गुन मास है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद को अभी सामान्य भाषा में गांव में लोग भादों बोलते हैं। अश्विन मास है जो 7वां महीना है, उसको लोग क्वार भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अश्विन ही क्वार मास है। कार्तिक जो इस समय चल रहा है मार्गशीर्ष मास है, जिसको गांव में अगहन भी कहा जाता है। अगहन मास को ही मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। पुष्प मास है यानी पौष मास है और उसके बाद होता है माघ मास है और फाल्गुन मास है। ध्यान दीजिएगा कि भाद्रपद भादों, अश्विन क्वार और मार्गशीर्ष अगहन को कहते हैं। यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यदा शिशिर ऋतु गच्छति वसंत ऋतु आगच्छति अधुना न अतिरिक्तम शैत्यम न च अधिकतम उष्णतम। यदा शिशिर ऋतु ही, जैसे ही शिशिर ऋतु यानी ठंडी, शिशिर मतलब ठंड होती है, शिशिर ऋतु गच्छति यानी जाती है, वसंत ऋतु आगच्छति वसंत ऋतु का आगमन होता है।
अधुना न अधिकतम शैत्यम न च अतिरिक्तम उष्णत्वम। तो अब न ही अधिक ठंडी होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। आइए पहली ऋतु जो है वसंत ऋतु, उसके बारे में समझते हैं। वसंत ऋतु वृक्षाः कुसुमिता भवन्ति। तो वसंत ऋतु में वृक्षों पर फूल होते हैं, यानी क्या है, वहां पर फूल लग जाते हैं, पुष्प खिल जाते हैं। वृक्षेषु कोकिला पूजन्ते। वृक्षेषु, वृक्षों पर, यहां पर देखिए कितना अच्छा, यहां पर वृक्षेषु प्रयोग हुआ है आपका अधिकरण कारक का, सप्तमी भक्ति अधिकरण कारक। तो वृक्षोषु कोकिला पूजन्ते, वृक्षों पर कोकिला यानी कोयल कूकते हैं। मधुपाः मधु पिबन्ति। मधुपा मतलब भौरे, मधु का पान करते हैं। उपवनानि शोभन्ति। उपवन यानी बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। वसंते न अति उष्णम न अति शीतम च भवति। वसंत ऋतु में न ही अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक ठंडी होती है। सूर्योत्तप अपि सुखद भवति। सूर्य का ताप भी सुखद होता है, यानी सूर्य का प्रकाश भी, जो धूप होती है वह भी आपको अच्छा लगता है। चैत्र वैशाख मासयो वसंत ऋतु भवति। चैत्र वैशाख मास जो होता है वो वसंत का महीना होता है। वसंत ऋतु ऋतुराज अभ्यर्थते। तो वसंत राज को ऋतुराज भी कहा जाता है। अस्या विविधानि नामानि सन्ति यथा मधुमासः कुसुमाकरः ऋतुराजः च। इसीलिए इसके विविध प्रकार के कई नाम हैं, जैसे कि मधुमासः, कुसुमाकरः और ऋतुराजः। अब देखते हैं हम लोग ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु अस्माकं धरा सूर्यं निक्सा भवति, अतः सूर्यं तीव्रं तपति, नद्यादिषु जलं शुष्यति, दिवा वर्धते, जनाः तापमनुभवन्ति, ज्येष्ठाषाढ़ मासयो ग्रीष्म ऋतु भवति। तो ग्रीष्म ऋतु अस्माकं धरा सूर्यं निक्सा भवति। तो गर्मी के महीने में, ग्रीष्म ऋतु में हमारी पृथ्वी जो होती है वह सूर्य के निकट होती है। अतः सूर्यम तीव्रम तपति। इसलिए सूर्य जो होता है बहुत अधिक तपता है। नद्यादिषु जलम शुष्यति। नदियों का जल जो होता है वह सूख जाता है। दिवावर्ते, दिन जो होते हैं बड़े होते हैं। जनाः तापम अनुभवन्ति। और लोग जो होते हैं वह गर्मी का अनुभव करते हैं। ज्येष्ठ आषाढ़ मासयो ग्रीष्म ऋतु भवति। ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना जो होता है वह ग्रीष्म ऋतु होता है। वर्ष ऋतु है यानी वर्षा ऋतु। वर्ष तो मेघाः वर्षन्ति, पर्वता शीतला भवन्ति, नद्यादयः जलपूरिता भवन्ति, भूमि शस्य श्यामला जायते, कृषकाः नन्दन्ति, श्रावण भाद्रपद मासयो वर्षति भवति। तो वर्षा ऋतु, वर्ष तो मेघा वर्षन्ति। तो वर्षा ऋतु में मेघ यानी बादलों से वर्षा होती है, बादल बरसते हैं। पर्वता शीतला भवन्ति। और जो पर्वत होते हैं वह शीतल हो जाते हैं यानी ठंडे हो जाते हैं। नद्यादयः जलपूरिता भवन्ति। नदियों के जल जो होते हैं वह जल से मग्न हो जाते हैं यानी जलमग्न हो जाता है। भूमि शस्य श्यामला जायते। और जो भूमि है यानी हमारी धरती है वह हरी भरी हो जाती है। कृषकाः नन्दन्ति। कृषकाः नन्दन्ति। और कृषकाः नन्दन्ति, इसमें क्या होगा, भूमि शस्य श्यामला जाते, कृषकाः नन्दन्ति, श्रावण भाद्र मासो वर्षा। तो कृषक जो कृषि लोग जो होते हैं, कृषकाः नन्दन्ति, जो कृषक होते हैं, किसान जो होते हैं वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। श्रावण भाद्रपद मासयो वर्षा ऋतु भवति। श्रावण और भादों का जो महीना होता है वह वर्षा ऋतु होता है। शरद ऋतु है, शरद ऋतु। शरद ऋतौ आकाशः निर्मलः भवति, मेघाः निर्जलाः सञ्चरन्ति, चंद्रिका विशदा भवति, मार्गाः पंकरहिता भवन्ति। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक मासयोः भवति। अब बात करते हैं हम लोग शरद ऋतु की। तो शरद ऋतु आकाशः निर्मलः भवति। शरद ऋतु में आकाश निर्मल रहता है यानी एकदम
स्वच्छ होता है। मेघाः निर्जलाः संचन्ति, तो मेघ जो होते हैं वह बिना जल वाले होते हैं, बिना जल वाले बादल घूमते रहते हैं। चंद्रिका विशदा भवति, चंद्रमा बहुत बड़ा दिखता है, इसमें शरद ऋतु में। मार्गाः पंक रहिता भवन्ति, और जो मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं, वह सभी जो होते हैं कीचड़ से रहित अर्थात कीचड़ से मुक्त होते हैं, उसमें कीचड़ नहीं होता है। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक मासयो भवति, शरद ऋतु जो होता है वह अश्विन और कार्तिक के महीने में होता है। अब हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु, हेमंतर्तो रात्रि वर्धते, सूर्य मंदम तपति, विस्तारेण हिमं पतति, सलिलं शीतलतरं भवति, वायु अतिशीतः वाति, हेमंत ऋतुः मार्गशीर्षः पुष्यमासयो भवति। अब हेमंत ऋतु की बात करते हैं तो हेमंत तो रात्रि वर्धते, हेमंत ऋतु में रात बड़े होते हैं। सूर्य मंदम तपति, सूर्य जो होता है बहुत ही कम तपता है, यानी उसकी धूप कड़ी नहीं होती है। विस्तारेण हिमं पतति, और कहीं कहीं बर्फ भी गिरता है। सलिलम शीतलतरम भवति, और जो हवा होते हैं वह शीतल बहती है। वायु अतिशीतः वाति, पानी जो होता है वह हवा बहुत कहीं कहीं बर्फ भी करता है, और वह हवा बहुत ठंडी हो जाती है। वायु अतिशीतः वाति, और एकदम से ठंडी हवा, वायु जो होती है अतिशीत है, बहुत अधिक ठंडी होती है। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पुष्यमासयो भवति, हेमंत ऋतु जो होता है वह मार्गशीर्ष यानी अगहन और पौष मासस्य यानी पौष मास के महीने में होता है। शिशिर ऋतु है। अब बात करते हैं शिशिर ऋतु यानी कि जो ठंडी का महीना होता है। शिशिरतो वृक्षेभ्यः पर्णानि पतन्ति, समस्यानि फलन्ति, शीतम अधिकतरम भवति, शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन मासयो भवति। तो शिशिर ऋतु में वृक्ष से क्या करते हैं, वृक्षेभ्यः पर्णानि पतन्ति, शिशिर ऋतु में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। सस्यानि फलन्ति, पौधों में नए पत्ते आते हैं। सस्यानि फलन्ति, पौधों में नए फल भी लगते हैं। शीतम अधिकतरम भवति, ठंड बहुत ज्यादा होती है। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन मासयो भवति, शिशिर ऋतु जो होता है माघ और फाल्गुन के महीने में होता है। प्यारे बच्चों, यह तो ऋतु है, यानी कि हिंदी के 12 महीने के नाम, और इसमें 6 ऋतुएं जो होती हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, आपका ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत और वसंत। इस प्रकार से इसमें 6 ऋतुओं के बारे में वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है उसको आप लोग अपनी बुक में फिल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।